कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी पहले की कुछ शॉर्ट वीडियोस में और कुछ मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही टैरो कार्ड रीड करूँगा। सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? वाई ओनली फॉर वुमेन? मैं ये महसूस करता हूँ, सिर्फ महसूस नहीं करता, मैंने वो सारा सरकारी डाटा भी पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली, मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें ज़्यादा शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है वो मुझे ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है। वी हैव ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसके कारण औरतों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं और नेचर ने वैसे ही शारीरिक रूप से औरत को थोड़ा कमज़ोर बनाया है। तो उस कमज़ोरी का कई बार मर्द जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा उन्हें और भी, जैसे हार्मोनल चेंजेस, उनके हर 3-4 साल बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, उसके कारण भी वो परेशान रहते हैं। उन्हें शारीरिक कमज़ोरी आती है जिस कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं और शारीरिक रूप से बीमार होती हैं। मेरा ये चैनल उनकी कैसे मदद कर पाएगा, मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे उनकी सहायता कर पाएगी, मुझे इसका ज़रा भी आभास नहीं है। मुझे अभी तक ज़रा भी उसका पता नहीं है। पर मैं यूनिवर्स से, आप खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसका संबंध यूनिवर्स से है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। तो मैं यूनिवर्स से कार्ड रीड करते समय, कार्ड उठाते समय उसे प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि वो मुझे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही कार्ड शो करे। मैं गाइडेंस भी लूँगा, मेरे पास कुछ खास तरह के गाइडेंस कार्ड्स हैं जो आप उसे सुजेशंस कार्ड भी कह सकते हैं, टेक्निकली उन्हें गाइडेंस कार्ड कहा जाता है। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस भी लूँगा, सुजेशंस भी मांगूंगा और मैं प्रे करूँगा कि यूनिवर्स मुझे वो सुजेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही दे और मुझे ताकत भी दे, मुझे वो बुद्धिमत्ता भी दे कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं जो अलग अलग 12 राशियाँ हैं वो सभी के लिए करूँगा। अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, उन सभी महिलाओं के लिए जो इस प्लेनेट में रहती हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। दोस्तों, आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ वृषभ राशि के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए, टॉरस ज़ोडिक साइन के लिए, अप्रैल 2025 के लिए। हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना टॉरस राशि के लिए। पावर वेस्टेड इन मी बाय यू यूनिवर्स, मुझे जो भी कार्ड देना वो कार्ड बुद्धिमत्ता से इंटरप्रेट करने की ताकत भी देना। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर to interpret these cards wisely. This reading is only for women for the month of April. Taurus राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, देखते हैं दोस्तों टॉरस महिलाओं के लिए क्या लिखा है। पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स और इसके साथ है किंग ऑफ पेंटिकल्स।
सोर्स जो हैं वो आपके एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लाइफ में क्या एक्शन लेते हो, किस तरह के एक्शन, किस तरह की घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। लग रहा है कि अभी अप्रैल के पहले महीने में शायद आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे या परेशान होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ आपने जो काम किए थे वो काम पूरी तरह से आपके नहीं हो पाए, या शायद किसी ने आपको बिट्रे किया, धोखा दिया। पर साथ में किंग ऑफ पेंटाकल्स, पेंटाकल्स जो है वो आपके पैसे के, समृद्धि के, सुख सुविधाओं को दिखाते हैं, आपके ऐशो आराम को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये किंग ऑफ पेंटाकल्स है, शांत अपनी लाइब्रेरी में। डॉग्स जो हैं वो हमेशा यूनिवर्स के मैसेंजर्स होते हैं। और आपको यदि कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें निराशा मिली थी पिछले महीने, तो अप्रैल में शायद आपको वहाँ से कुछ पैसा आने की संभावना बन रही है। इसलिए किंग ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे है। इस थोड़ी सी परेशानी के बाद आप खुश होने वाले हैं। आगे देखते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। वॉन्ड्स जो है, जो आप डिसीजन लेते हैं लाइफ में, उनको दिखाते हैं। आपके पास शायद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप फैसला आप कर सकते हैं, और वो सारे ही सारे फैसले जो है आपके अच्छे लग रहे हैं या आपको अच्छे लग रहे हैं। साथ में है पेज ऑफ सोर्ड्स। वॉन्ड्स आप जो करते हैं और उसका जो रिएक्शन है आपके कामों का, वो सोर्ड्स में दिखता है। और सोर्स में थोड़ा सा आपका एक्शन भी होता है। ये आपको दिखाता है कि आपके पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके ऊपर आप एक्ट कर सकते हैं। सोर्स जो है आपके एक्शन को दिखाते हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप को पढ़ाई में कोई स्कॉलरशिप मिलेगा, या कुछ आपको अपना ज्ञान बढ़ाने का मौका मिलेगा, या शायद आपको बुक से प्रेम है। और देखिए कि आप, एक सोर्स है नीचे, आप देख सकते हैं कि एक सोर्ड है, और उसके ऊपर आप बड़े आराम से एक पहाड़ी से चल के दूसरी पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं पढ़ते हुए। शायद ये दिखाता है कि यदि आप थोड़े से परेशान हैं, या जो आपने काम शुरू किया उसमें आपको थोड़ा सा ज्ञान कम था, तो आपने फैसला किया है एट ऑफ वॉन्ड्स के बाद कि आप इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उस काम को अंजाम देंगे। देखते हैं, क्योंकि जब मैं कार्ड्स निकालता हूँ किसी भी राशि के, तो मैं यूनिवर्स से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एक पूरी की पूरी कहानी जो है वो दिखाए, ताकि उस कहानी को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। नाइट ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ कप्स, दोबारा से पेंटाकल्स हैं। यदि आप ये देखिए, ये एक पूरी पूरी स्टोरी है आपकी। ये आपने पढ़ने का, जानकारी लेने का फैसला किया पेज ऑफ सोर्स में, और पैसे आने का जो मैसेज है वो आपकी तरफ चल पड़ा। डेफिनेटली अब मैं ज़्यादा श्योर हो रहा हूँ जैसे जैसे आपके कार्ड्स खुल रहे हैं कि ये जो परेशानी थी आपकी शुरू में, ये ख़त्म होने वाली है, और आप किंग ऑफ पेंटाकल्स बनेंगे। आपके पास जो भी आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था, जो काम शुरू किया था, उसमें आप किंग बनेंगे। फिर आपके पास बहुत सारे मौके थे, पर आपने बहुत सारी चॉइसेस थी, आपने वो चॉइस चुनी, पढ़ना शुरू किया, उस चीज़ के बारे में जानकारी ली, फिर आप के पास पैसा आने का मैसेज जो है वो आना शुरू हो गया। हो सकता है कि अप्रैल के मध्य में 15 तारीख के आसपास शायद वो पैसा आने की सूचना जो है, जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था उसकी सूचना जो है आपको मिलनी शुरू हो जाए। फिर है एस ऑफ कप्स। कप्स जो है वो आपके इमोशंस को दिखाते हैं, एंड इट इज़ ए फुल ऑफ इमोशंस। और ये कार्ड इसके लास्ट में आया, यहाँ आपके शायद थोड़े इमोशंस को ठेस पहुंची थी, आप थोड़ा परेशान थे, लेकिन आपका सफ़र शुरू हुआ, आपने फैसला लिया, जानकारी एकत्र की, और फिर पैसे का वो मैसेज जो आना शुरू हो गया, और यहाँ पे आप इमोशनली फुलफिल्ड हो गए। यू आर इमोशनली सेटिस्फाइड, आप खुश हैं, क्योंकि पैसा
ज़रूरी है, सब कुछ नहीं होता, बट ऑफ कोर्स पैसा जो है वो आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, जिससे आपका मन शांत रहता है, फिर आप मन की शांति की तरफ ज़्यादा अच्छे तरह से चल सकते हैं। और ये जो आपका सफ़र शुरू हो रहा है, ये फिर मन की शांति की तरफ का सफ़र है। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है। आगे देखते हैं। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील। वाओ, नाइस कॉम्बिनेशन। ये इसके नीचे आया कार्ड। कार्ड कहाँ पे कैसे आते हैं, मैं उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूँ। हर कार्ड का अलग मतलब होता है, पर जब वो कार्ड किसी पर्टिकुलर कार्ड के साथ आए तो उसके मतलब जो है, उसके अर्थ जो हैं वो बदल जाते हैं। क्योंकि एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग है, तो मुझे सारे जो आस्पेक्ट है वो आपको बताने हैं, ताकि आप अपने साथ उसको जोड़ सकें, अपनी लाइफ के साथ उसको रेजोनेट कर सकें। यहाँ पे आपकी उलझन थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। आपके भाव जो हैं, आपके जो एक्शन है, जो आप करना चाहते हैं, जो करने के बारे में सोचा है, कोई इस तरफ है, कोई इस तरफ है, कोई लटका हुआ है। तो वॉन्ड्स जो हैं वो आपस में उलझी हुई हैं, आपके एक्शन जो उलझे हुए हैं। वो शायद इसके नीचे आया सोर्स, और जो ऊपर सबसे है इंसान, वो आपकी तरफ ऊपर इशारा कर रहा है। शायद आपको ये उलझन थी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी कारण शायद आप परेशान थे। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपकी परेशानी को, आपकी दुविधा को दिखाते हैं। बट जब आप उस दुविधा से निकल जाएंगे, तो ये श्योरिटी है कि आपको पैसा मिलने वाला है। आपको आपने जो एफर्ट्स किए थे, वो सुख सुविधाएं, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे है द व्हील, व्हील ऑफ फॉर्चून। फॉर्चून आपको मिलने वाला है, खजाना मिलने वाला है। आपने जो काम किए थे उसके आपको फल मिलने वाला है, एंड आप इंजॉय कर रहे हैं उसके ऊपर। देखिए व्हील्स हैं और आप व्हील के ऊपर नाच रहे हैं। पर ये जो पैसा है, ये जो चीज़ें हैं, ये शायद आपकी लाइफ का एक हिस्सा रहेंगी, शायद हमेशा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी, पर आपके पास ज़्यादा रहेगा भी नहीं। आप उसके ऊपर उसका बैलेंस बनाते रहेंगे, आपके पास चलता रहेगा। क्योंकि ये व्हील है, ये घूमता रहेगा हमेशा, पर आपको किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। काफ़ी लोग इस तरह के होते हैं जिनके पास पैसा नहीं ठहरता, पर उन्हें कभी कमी भी महसूस नहीं होती। और क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स के नीचे आया है, तो इससे इस बात की श्योरिटी जो है वो बढ़ जाती है कि आप किंग ऑफ पेंटाकल्स बनने वाले हैं। यदि आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं, आप ज़रूर शुरू करिए, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटाकल्स हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो आपके पास है। लेट्स सी व्हाट इज मोर। ओके, द डेविल एंड एस ऑफ सोर्ड्स। डेविल कोई बुरी चीज़ों का संकेत लेके आता है कि वो आपके अपने थॉट भी हो सकते हैं, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। जो आप काम शुरू करने जा रहे हैं, उस काम में कोई रुकावट डालने वाला कोई इंसान हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो ये इतना सारा अच्छा होने के बावजूद, व्हील, किंग ऑफ पेंटाकल्स एंड एस ऑफ कप्स, बाद में द डेविल का आना जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं होता। बट यदि मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करूं साथ में, क्योंकि है एस ऑफ सोर्ड्स, आप, क्योंकि एस ऑफ कप्स भी है यहाँ पे, ये भी आपकी स्पिरिचुअल जो यात्रा है उसको दिखाता है। और एस ऑफ सोर्ड्स भी आपकी, क्योंकि देखिए ये लेडी का फेस कितना शांत है, और ये किसी गंभीर सोच में है। गंभीर सोच ना कहें, बल्कि ये कहें कि सुख में है, एक मेडिटेशन में है, एक स्पिरिचुअल आनंद का आभास उसे हो रहा है। सिर में से लाइट निकल रही है, और शी लुक्स लाइक ए क्वीन। यदि, क्योंकि पैसा जब आता है तो कुछ बुरी चीज़ें भी साथ लेके आता है। कहते हैं कि पैसा जो है वो जेब में, पॉकेट में जितनी देर तक है वो सही है, लेकिन जब वो दिमाग पे चढ़ता है तो फिर वो अच्छा नहीं होता। तो ये शायद आपके लिए एक वार्निंग भी हो सकती है कि आप यदि किंग ऑफ पेंटाकल्स बनते हैं, सारी चीज़ें आप हासिल करते हैं, तो बुरी चीज़ों को अपने पास मत आने दीजिए। मैं थोड़ा और देखूं तो
द व्हील के बाद डेविल का आना, मैं एक डिफरेंट तरीके से भी शायद इन कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि मेरा ये मानना है कि यदि हमारे पास कुछ ज़्यादा है, यूनिवर्स ने हमें चाहे वो ज्ञान, नॉलेज, चाहे पैसा ज़्यादा दिया है, तो हमें उसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और आपके यहाँ लिखा भी हुआ है कि आपने उसे, क्योंकि व्हील है, आपने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो चीज़ आप आगे देते हैं वो आपके पास 10 गुना वापस आती है, चाहे वो अच्छी चीज़ आप दें, चाहे बुरी चीज़ दें। ऐसा मैं मानता हूँ, और बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि ऐसा ही होता है कि जो आप करते हो वही आप थोड़ी देर बाद भुगतते हो, वही चीज़ें आपके पास वापस आती हैं। तो ये एक तरह से आपके लिए मैसेज हो सकता है कि यदि आपके पास पैसा, समृद्धि, वो सारा कुछ है, तो आप प्लीज़ उसे अपने पास तक मत रखिए, घमंड में मत आइए, ईगो में मत आइए, उसे बांटिए और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलिए, सुख और शांति के रास्ते पर चलिए। क्योंकि जब पैसा आ गया आपके पास, तो आपको मानसिक सुख भी लेने पड़ेंगे। पैसा जो है वो एक सिर्फ सुविधा है, आपको सुविधाएं दे सकता है, आपको खुशी नहीं दे सकता। खुशी जो है वो अंदर से आती है, मन से आती है, मन के शांत होने से आती है। तो आपने उन डेविल प्रवृत्तियों को अपने अंदर नहीं आने देना। यदि बाहर से कुछ आ रही हैं तो आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, आपने मेडिटेशन में रहना है, आपने एक स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना है। अपना सफ़र जो है, जो यहाँ से शुरू हुआ था, उसे आपने जारी रखना है। आगे देखते हैं। ओके, द लवर्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। वाई सो? एस ऑफ सोर्ड्स के बाद द लवर्स है। अब पैसे के बाद थोड़ा सा जो टर्निंग पॉइंट है वो इमोशनल लेवल पे आ रहा है आपका, जिससे आप प्यार करते हैं, द लवर्स। सावधान रहिए। आई एम सॉरी, जैसे कार्ड्स आएंगे मुझे वैसे ही बताना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स जो हैं वो धोखे को दिखाते हैं। आपके साथ कोई बिट्रे करता है और आप बहुत बुरी तरह से आपका दिल टूटता है। यू कैन सी दैट दिस लेडी इज वीपिंग, क्राइंग, एंड ब्रोकन हार्ट इज देयर। प्यार में शायद, पैसे में तो शायद आपका ठीक रहेगा, पर इन द फ्रंट ऑफ लव, प्यार में शायद आपको उतनी सफलता ना मिले जितनी आपको पैसे में मिलेगी। तो इससे आप सावधान रहिए। एक तरह से आपके लिए वार्निंग है। मैं वैसे तो मैं इतने ही कार्ड्स स्टडी करता हूँ, पर इसके बाद मैं थोड़े से कार्ड्स, 4 कार्ड्स और लूँगा, ताकि मुझे ये जो चीज़ है ये मुझे थोड़ी सी और क्लियर हो जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एकदम से लास्ट कार्ड्स में ऐसा आना जो है, शायद अप्रैल के आखिरी दिनों में शायद ऐसा कुछ घटना हो जिससे आप प्यार करते हैं, वहाँ पे आपका दिल टूटे, कुछ परेशानी जो है आपकी आए। तो हम थोड़ा सा और क्लैरिटी कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, ये कंटिन्यूशन ही है आपकी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ आपका दिल टूटा, परेशान हुए, और आपने जो इमोशनल कप्स जो है आपके इमोशंस को दिखाते हैं, आपकी फीलिंग को दिखाते हैं, और आपके सारे कप जो है उल्टे पड़े हैं। सारा कुछ जो आपने एफर्ट किया था, अभी आपका आपका रिलेशनशिप साइड शुरू हो गया। यहाँ तक आपका मनी साइड था, वो सारा कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ऑफ कोर्स इमोशंस जो हैं, यहाँ से आपके इमोशंस शुरू होते हैं, वो भी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपने जो एफर्ट किया था किसी रिलेशनशिप के ऊपर, जितनी आपने जोर डाली थी, वो आपको वहाँ से उतना नहीं मिला। इसलिए आपके कप जो हैं सारे उल्टे हैं, और आप उन कप्स को देख रहे हैं कि मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, मैंने तो ऐसा नहीं किया था, फिर मुझे ऐसा क्यों मिला। बट आगे है द एम्प्रेस। अब कार्ड जहाँ पे आए, मैं बता चुका हूँ कि मैं उसी तरह से उनकी व्याख्या करूँगा कि आप एम्प्रेस हैं पूरी। इसके इसके 2 तरह से हम इस कार्ड्स को देखते हैं। एक तो ये कि भी आप में एक मदरहुड है। आप यदि प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा चाह रही हैं, तो शायद आपको उसमें सफलता मिलेगी, या आपके घर में कोई किसी बच्चे का जन्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, और पूरी दुनिया है। आप में, आप बहुत प्यारे इंसान हैं। आप में देखिए, फेस देखिए कितना शांत, सुंदर, और उस पर एक खास तरह की आभा है, एक स्पिरिचुअल आनंद है उसमें, जिसमें पूरी दुनिया जो है आपके अंदर समा सकती है। आप इतने
इस लेवल पे पहुंच के, इस स्टेज पे पहुंच के आप इतने इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि पूरी दुनिया आप अपने अंदर समा सकते हैं। तो ये जो कप्स आपको मिले, खालीपन जो मिला, इससे आप जल्दी ही मुक्ति हासिल कर लेंगे, आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप नहीं बढ़े, यदि आपको कोई चीज़ रोकती है, तो आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपकी खुशियां आपसे कोई छीन नहीं सकता। यदि पास्ट में आपके ऐसा हुआ है या कभी हो, तो आपने उस पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि आप एम्प्रेस है, वहीं पे नहीं रह जाना। देखते हैं, 2 कार्ड्स और लेंगे फिर। और ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स इकट्ठे। वॉन्ड्स जो आपके एक्शन को दिखाते हैं। आप 2 आपके पास रास्ते होंगे यहाँ पे, लेकिन आप कोई भी रास्ता जो है उसे सेलेक्ट नहीं कर पा रही, उसके बारे में फैसला नहीं कर पा रही। आप बैठी हैं, एक वॉन्ड उधर रखा, एक वॉन्ड आपने उठा लिया, एक फैसला आपने कोशिश कर ली। ये ग्लोब है, आपकी दुनिया घूमने की समर्था को भी दिखाता है कि यदि आप चाहेंगे, क्योंकि बिजनेस आपका अच्छा चला है और आपको पैसे भी मिलेंगे, आपकी जॉब अच्छी है, आपको कहीं से आ भी सकता है पैसा, इनहेरिटेंस, तो आप पूरी दुनिया घूमने की तमन्ना रखती हैं, इच्छा रखती हैं, वो लिखा है आपके कार्ड्स में। बट आप स्टेप नहीं उठा पा रही, क्योंकि वो यहाँ भी है 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी, कि आप खड़े हैं, रेडी हैं, यू आर रेडी टू जंप इन द ओशन, आप समुंदर में छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, पर उससे पहले आप सोच रहे हैं कि मैं छलांग लगाऊं या ना लगाऊं। ये आपकी दुविधा को दिखाते हैं। मैं इससे पहले कि मैं सुजेशंस कार्ड लूं, मैं आपकी थोड़ी स्टोरी जानना चाहूँगा, आपको भी बताना चाहूँगा जो मैं समझ पा रहा हूँ, कि शुरू में आपको परेशानी है, पर आप अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड के बारे में आप जानकारी लेंगे। आप किंग ऑफ पेंटाकल्स हैं, नाइट ऑफ पेंटाकल्स भी आपके आ रहा है, वो आपको मैसेज लेके आ रहा है। फिर आपके इमोशनल फुलफिलमेंट होंगे। फिर आप थोड़ी सी दुविधा में हैं, द व्हील, किंग ऑफ पेंटाकल्स और द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ है, पर इस पैसे के कारण थोड़ी सी शैतानी जो है वो प्रवेश कर सकती है। या ये भी हो सकता है, मैं कुछ और डिफरेंट तरीके से देखूं तो अप्रैल मिड के बाद थोड़ा सा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। मैंने पहले डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया था, मैं डिफरेंट तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो फील हो रहा है मैं उसे कहता चले जाऊँगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप उसे अपने साथ रेजोनेट कर सकते हैं। कोई हो सकता है कि डेविल किस्म का कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो आपकी लाइफ में आए, पर आपने शांत रहना है, क्योंकि ये प्यार में वो एक हो सकता है कि भी वो एक लवर होने का ढोंग करे। वाह, ऐसे हो सकता है, क्योंकि आजकल ये बहुत है कि लोग सोशल मीडिया पे इस तरह से ढोंग करेंगे कि जैसे पता नहीं आप उनके लिए क्या हैं, बट असल में वो होते नहीं। तो वो अब मेरे ज़बान पे शब्द आए हैं, यूनिवर्स कई बार मुझे उस तरह की ब्लेसिंग देता है, तो मैं आपको यहाँ सावधान करना चाहूँगा कि बाई चांस ये सारा बिजनेस जो आपने किया है, किंग ऑफ पेंटाकल्स आप बनने वाले हैं, यू आर ऑन द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो यदि आपका इंटरनेट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई आपको बहुत बड़ा दावा करे कि उसे आपसे बहुत प्यार है, मोहब्बत है, फलान ढिमकान कुछ भी, आप उस पर यकीन मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि वो लवर होने का नाटक कर सकता है आपके साथ, और यदि आप उसकी बातों में आ जाएंगे तो ये आपके साथ होगा। और यदि बाई चांस ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब आपकी लाइफ में चल रहा हो, बट आप यहाँ आपके जो कप्स हैं वो खाली हैं, आपको वो नहीं मिला जो इसने यहाँ पे कहा, ठीक है, और उसके बाद आप निकल नहीं पा रहे उसमें से, आप फंसे हुए हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप इस वक्त आप में से काफ़ी जो हैं वो शायद दुविधा में हैं कि वो इससे निकलें, क्या स्टेप उठाएं, उन्हें क्या फ़ैसला करना चाहिए। पर मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि यदि वो इंसान सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वहाँ से आपको मिला है और उसने प्यार का नाटक किया है, तो आपको फ़ैसला तुरंत ले लेना चाहिए, वहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप याद रखिए। ओके, आप एस ऑफ सोर्ड्स हैं,
एस ऑफ कप्स हैं। अब अपनी ताकत का एहसास कीजिए, उसे अनुभव कीजिए और वो छोड़ दीजिए। अब मैं मैसेज लूँगा, हो सकता है कि मैसेज से थोड़ा और क्लियर हो जाए। हे यूनिवर्स, टॉरस वृश्चिक राशि के लिए मुझे सजेशंस देना, गाइडेंस देना। पावर वेस्टेड इन मी बाय यू यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि टॉरस जो महिलाएं हैं उनकी लाइफ में थोड़ी कन्फ्यूजन सी है, स्पेशली इन द फ्रंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप, इन द फ्रंट ऑफ लव अफेयर्स। तो उन्हें कुछ अच्छे से सुजेशन देना ताकि वो कुछ फैसला कर पाएँ और अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएँ। ओके, 2 मैं सुजेशंस लूँगा आपके लिए। ओके, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे वही चीज़ दिखा रहे हैं जैसा, क्योंकि गाइडेंस भी उसी तरह से आई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, यही ब्लेसिंग है यूनिवर्स की कि भी आप जिगलिंग कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं कि मैं ये करूं ना करूं, चेहरे पे परेशानी है और इन्फिनिट का एक सर्कल यहाँ बना है। शायद आप काफ़ी देर से उलझे हुए हैं किसी ऐसी चीज़ में जहाँ आप फैसला नहीं कर पा रहे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। वर्किंग टू हार्ड टू मल्टीपल जॉब्स, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इन टू योर लाइफ। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मल्टीपल कुछ चीज़ें कर रहे हैं और उसमें आप उलझे हुए हैं और आपको बैलेंस लाना है, अपनी लाइफ में फन लाना है। जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, आपके पास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जिनमें आप जगलिंग कर रहे हैं। बैलेंसिंग द बजट, आपको जो अपना बजट है वो बैलेंस करना पड़ेगा, अपना बजट भी और अपनी लाइफ को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और अगला जो था किंग, किंग है पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना भी पड़ता है। देखते हैं क्या लिखा है, फिर और ज़्यादा क्लैरिटी से मैं आपको समझा पाऊंगा। कंपैशनेट, accomplished, charismatic, grounded, a time of great success। आप बहुत दयावान हैं, आप अपने इरादों को पूरा करना जानते हैं, आप में एक करिश्मा है, आप में एक ताकत है कि भी आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ग्राउंडेड है, आप ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं और ये आपका सफलता का टाइम है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये जो फाइनेंशियल चीज़ें आई थी, फाइनेंशियल कार्ड आए थे आपके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये द व्हील ऑफ फॉर्चून, और एक मैसेज भी आपको आ रहा है पैसे का। तो ये सही समय है कि जब आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी करनी है, आप प्रॉस्पर होंगे। द मिडस टच, एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटीफुली, ए स्पोर्टिव पेरेंट्स एंड स्पाउस, ए गुड पर्सन टू वर्क फॉर। आपके पेरेंट्स और आपका जो साथी है वो आपको सपोर्ट करेगा आपके काम में और आपको सफलता मिलेगी, आप किंग की तरह अपनी लाइफ जियोगे। ए गुड पर्सन टू वर्क फॉर, यदि आप किसी बंदे को हायर करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कोई संस्था है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप को अच्छे लोग अपने साथ काम करने के लिए मिलेंगे। थैंक यू। एक जनरल रीडिंग है, तो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने आज के हालात के मुताबिक आप उसे रेजोनेट कर सकते हैं। शुक्रिया।